जुमेरात को आपने जिन्हें याद किया, अनवारुल हक काकड़ साहब, हमारे निगरान वज़ीर आज़म साबिक, अब उनका पॉलिटिकल करियर दांव पे लगा है। ना खुदा का खौफ करें यार, उनका कैसे लग सकता है, वो तो चुने हुए आदमी है। अच्छा, आपको मतलब ब्लू आइड है? जाहिर है। अच्छा, लेकिन लगा है करियर दाव पे या नहीं, ये तो आप मुझे बताएंगे। मैं आपको सारा मखमसा बताती हूँ, जाहिर है उसके बाद डिटेल्स तो आपको ही पता होंगी। कि गंदम स्कैंडल पिछले हफ्ते आपने डिस्कस किया और आपने कहा ज़्यादा मामला गंभीर नहीं है अगर एक्शन ले हुकूमत, लेकिन एक्शन इस तरह से लिया गया कि गंदम स्कैंडल के ऊपर तहकीकाती कमेटी बनी, उसकी रिपोर्ट वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने पीर को तलब कर ली है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब को नवाज शरीफ साहब ने तलब कर लिया है कि हमें इस मामले पर आके ज़रा ब्रीफ तो करें, हुआ क्या था। उस कमेटी ने साबिक वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ साहब को तलब कर लिया। अनवारुल हक काकड़ साहब नहीं आए, उन्होंने कहा भाई सूबाई हुकूमतों की जिम्मेदारी थी। उसके बाद अब खबरें आ रही हैं कि भाई अब उस पर मामले पर मोहसिन नकवी साहब को तलब किया जा सकता है। बहरहाल पीर को आ जानी है रिपोर्ट, लेकिन ऐसा लग रहा है हनीफ अब्बासी साहब की तकरार भी रिपोर्ट हुई, जिस पर अनवारुल हक काकड़ साहब ने बताया कि नहीं वो मिस रिपोर्टिंग है, कुछ ऐसा नहीं है। फ़ोन पे भी हमारी बात हुई, हमने क्लियर कर लिया जो भी खबरें। अब्बासी साहब ने तो इंटरव्यू में काफ़ी लंबी चौड़ी बातें की। जी, बहुत लंबी चौड़ी बातें की, चार्जशीट किया पूरा, लेकिन जवाब में अनवारुल हक काकड़ साहब ने कहा आप फॉर्म 47 वाली हुकूमत है, आप क्या बात करते हैं। उसको लेकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बहुत खुश है। बहरहाल सारा केस आके निपट जाता है। ऐसे लगता है जैसे काकड़ साहब के गिर्द घेरा तंग होने वाला है। और पता है आपने एक शो में बताया था इसहाक डार साहब डेप्यूटी वज़ीर आज़म क्यों बना दिए गए, फिर चेयरमैन सेनेट कौन बनना चाहता था, उसकी जगह यूसुफ रज़ा गिलानी आ गए। आपको पता है जब निगरान वज़ीर आज़म के लिए भी नॉमिनेशन हो रही थी तो इसहाक डार साहब का भी नाम कहीं से आया था, उनको साइड पे करके ये अचानक नमूदार हुए थे। कहानी बड़ी पुरानी है, लेकिन अब आप हमें बताएं अनवारुल हक काकड़ साहब को नून लीग फिक्स करने की कोशिश कर रही है इस मामले में, वो वाकई जिम्मेदार हैं, फिक्स कर पाएगी या नहीं? देखिए इशू खड़ा हुआ क्योंकि पंजाब हुकूमत ने जो रेट तय किया गया था 3900, वो पंजाब हुकूमत के पास ना पैसे थे, ना वो उस रेट पे ख़रीदना चाहती थी, और फार्मर्स ने यहाँ पंजाब के अंदर एहतजाज करना शुरू कर दिया और वो डेडलॉक हो गया। अच्छा, वहाँ से ये बात फिर निकली कि जी अगर वीट इंपोर्ट ना होती तो फार्मर्स को जो कीमत मांग रहे थे वो मिल जानी थी, या जो कि पिछली निगरान हुकूमत पंजाब में तय करके गई थी 3900। ये जो हुकूमत आई है इसने कहा जी ये 3900 तो थोड़ी ज़्यादा है, हम तो इतनी ले नहीं सकते। उसकी वजह यह है कि पहले ख़रीद ली गई है एट 4200 और वो पड़ी हुई है हमारे पास। तो अब तो सवाल काफ़ी खड़े हो गए, जिसमें पहला सवाल ये खड़ा हुआ कि जी ये इंपोर्ट क्यों की गई जी। दूसरा ये सवाल खड़ा हुआ कि ये कीमतें 3900 3900 की कैसे तय पाई। तीसरा ये कि क्यों नहीं फिर ख़रीदी ये और गोदामों में भरी, जो पास्को के पास जो गोदामों में पड़ी हुई थी 4 मिलियन टन सब जगह पे मिला के, तो वो क्यों नहीं निकालनी शुरू की जब ज़रूरत पड़ी। तो अगर टाइम पे निकाल देते तो आटे की कीमतें ना बढ़ती। और तो ये सारी चीज़ें अब सवाल खड़े हो गए हैं। उसके अंदर ये अब एक तरफ तो फेडरल गवर्नमेंट जिसने ये इजाज़त दी कि जी 3.5 मिलियन टन 35 लाख टन इंपोर्ट कर ली जाए, और फिर ये फैसला किया कि गवर्नमेंट नहीं करेगी, प्राइवेट सेक्टर करेगा। अच्छा। दो फैसले थे। फिर ये कि ये फैसला हुआ सितंबर में पिछले साल कि हमें चाहिए 3500 टन होनी चाहिए, इंपोर्ट करनी चाहिए। पहला फैसला निगरान हुकूमत ने किया, काकड़ साहब की हुकूमत ने किया। अच्छा। उसके बाद ये फैसला हुआ कि प्राइवेट सेक्टर को देनी है, हम खुद नहीं करेंगे। ठीक है। तो ये दूसरा फैसला था। ठीक। फिर तीसरा ये फैसला था कि जो रेगुलेटरी ड्यूटी आमतौर पे लगाई जाती है इंपोर्ट के ऊपर, इस दफ़ा कोई रेगुलेटरी ड्यूटी नहीं लगाई जाएगी। अच्छा। आमतौर पे फार्मर को प्रोटेक्ट करने के लिए 40% तक ड्यूटी आप इंपोर्ट लगा सकते हैं। इंपोर्ट रोक नहीं सकते अंडर दी WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के जो कानून है कि वीट शुड बी फ्री टू मूव, मगर गवर्नमेंट के पास इजाज़त होती है कि आप रेगुलेटरी ड्यूटी लगाएं। इन्होंने कहा कोई रेगुलेटरी ड्यूटी नहीं होगी, मंगवा लें। लुब्बे लबाब ये है कि ये फैसला कैसे हुआ, क्या सही फैसला था कि इंपोर्ट करनी चाहिए। गवर्नमेंट का ये मौक़िफ़, उस वक्त की गवर्नमेंट का ये मौक़िफ़ था, या मिनिस्ट्री का ये मौक़िफ़ था कि टोटल वीट क्रॉप जो आ रहा है कोई 29 मिलियन टन के करीब आएगा, डिमांड हमारी कोई 31 मिलियन टन की है, फिर स्मगलिंग भी होती है, तो हमें कम से कम 3 साढ़े 3 मिलियन टन इंपोर्ट कर लेनी चाहिए क्योंकि शॉर्टेज होगी। दूसरा ये था कि प्राइवेट सेक्टर को, अब जो बात सामने आई है उसमें ये आया कि प्राइवेट सेक्टर को इजाज़त देना जिसमें प्राइवेट सेक्टर ने बहुत बड़े प्रॉफिट्स
किए हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल एक जहाज़ के ऊपर जो कंटेनर लोड्स थे वीट इंपोर्ट के, एक जहाज़ के ऊपर जिन लोगों ने इंपोर्ट किया है 50 से 70 करोड़ रुपया पर जहाज़ उन्होंने प्रॉफिट बनाई है। ये फिगर्स अब आ गए हैं सारे सामने। तो आप सोच लीजिए कितने अरबों रुपए की प्रॉफिट बना ली है उन लोगों ने जिनको इजाज़त दी गई विदाउट ड्यूटी एक स्टेज पे कि आप ये वीट इंपोर्ट कर लें, जिसकी वजह से जो आपकी लोकल क्रॉप है फार्मर्स का, वो अब उठाने के लिए तैयार नहीं है लोग उस कीमत पे जिस कीमत पे आपने कहा था आप उठाएंगे 3900। ठीक है। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि जब आपका क्रॉप आया नहीं था तो उससे पहले आपने प्राइवेट सेक्टर से खरीद ली और वो 4200 तक ले गया। तो प्राइवेट सेक्टर को तो किसी ने लंबे पैसे बनवा के दिए। हाँ। एक ये शक है। ठीक है। तो दूसरा ये है कि ये क्यों ऐसे फैसले हुए फेडरल गवर्नमेंट के, और जाहिर है प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स वर इन्वॉल्व बिकॉज फेडरल गवर्नमेंट ने कह दिया था जो मर्जी चाहे, आगे प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने कीमतें तय करनी थी। अच्छा। तो वो कीमतों के अंदर कुछ इश्यूज बन चुके हैं अभी तक, इसीलिए अच्छा कि प्राइवेट सेक्टर को तो आपने हाई रेट्स दे दिए, खरीद ली, और हमें आप लोकल फार्मर को आप हाई रेट दे नहीं रहे हैं और उठा नहीं रहे हैं। अगर आप नहीं उठाएंगे तो फिर तो बारिशें हो रही हैं, तबाह हो जाएगी, तो हम तो 3200-3300 पे बेची शुरू कर देंगे, नुकसान हो जाएगा, उसका फिर अगले साल भी मसला बनेगा, सियासी तौर पे भी इशू बनेगा। तो मेरा ख्याल है इस वजह से फिर ये फ़ैसला हुआ है कि पूरी इंक्वायरी होनी चाहिए कि कैसे ये फ़ैसला हुआ था कि इंपोर्ट करनी है, कैसे ये फ़ैसला हुआ था कि ड्यूटी नहीं लगानी, कैसे ये फ़ैसला हुआ था कि प्राइवेट सेक्टर करेगा, और कैसे ये फ़ैसला हुआ था प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स ने ख़ुसूसन पंजाब कि इतनी हाई प्राइस के ऊपर उन्होंने क्यों ख़रीदी, और जो अब और फिर ख़रीदने के बाद एक रेट लगा दिया कि इससे ऊपर नहीं ख़रीदेंगे, पहले ज़्यादा रेट पे ख़रीद ली और अब जो है वो लो रेट रखा हुआ है। या तो वही रेट पे फार्मर से भी ले लें, मगर वो क्या है, वो तो 3900 पे लेने के लिए तैयार नहीं है, तो 42 पे कैसे लेंगे। तो इस किस्म की इश्यूज हैं। तो ये बिल्कुल सही है, ये इंक्वायरी होनी चाहिए, दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स और जिस तरीके से ये समरीज बनती हैं उसके ऊपर इंडिपेंडेंट लोगों को बैठा के और देखना चाहिए कि जो फैसले हुए वो सही हुए या नहीं हुए। क्योंकि देखिए ये जो प्राइवेट सेक्टर ने प्रॉफिट्स बनाए हैं ना, तो ये गवर्नमेंट अगर इंपोर्ट कर लेती तो गवर्नमेंट ने ये प्रॉफिट बना लेना था, तो गवर्नमेंट तो प्रॉफिट बिजनेस में नहीं है, तो फिर उसकी कीमत भी रिड्यूस हो जानी थी आटे की, और उन्होंने सब्सिडी भी दे सकते थे खरीद के, और सब्सिडी दे सकते थे क्योंकि उनके ठीक ठाक पैसे बन रहे थे। अब 70 करोड़ रुपया पर जहाज़, आप सोच ही लीजिए कि कितने जहाज़ आए हैं और कितने लंबे हाथ लग गए हैं। तो ये इसलिए इंक्वायरी तो बनती है ना। हाँ, लेकिन आपने जैसे अनवारुल हक काकड़ साहब के हवाले से कहा कि वो काफ़ी, अब बात यह है कि जाहिर है वो निगरान प्राइम मिनिस्टर थे। हाँ। तो उस वक्त के कॉमर्स मिनिस्ट्री में जो साहब थे वो भी होगा, जिस सेक्रेटरी ने वो समरीज बनाई वो भी होगा, प्रोसीडिंग्स की मिनट्स भी होंगे, ये डिस्कशन हुई, ये हुआ, ये नहीं हुआ, ये कैसे फैसले हुए, वो भी सारी बात सामने आएगी। और फिर पंजाब के ऊपर भी इंक्वायरी होगी कि पंजाब ने क्यों ये फैसला किया कि इतने टन हमने प्राइवेट सेक्टर से खरीदनी है, इस रेट के ऊपर, कम रेट के ऊपर क्यों नहीं खरीदी, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो अच्छा ये होना चाहिए, बिकॉज दो चीज़ें हुई हैं इससे। एक तो ये वाजे हो गया कि प्राइवेट सेक्टर ने लंबी पैसे बनाए हैं, और वो उस आइटम में बनाए हैं जो कि आपकी रोज़मर्रा की, आपकी आवाम के लिए उसकी ज़रूरत है, और कोई हुकूमत जो है वो इस किस्म का रिस्क नहीं ले सकती